बोलते हैं शस्त्र पूजन कार्यक्रम। तो शस्त्र बरगला बरगला कर उनकी हत्या की जा रही है। कभी फ्रिज में 20 टुकड़े मिल रहे हैं, कभी कुकर में मिल रहे हैं। से धर्मांतरण और जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। अगर को शत्रुबोध कैसे पता चलेगा? तक पॉसिबल हो पाता है, हम लोग घर वापसी भी करवाते हैं। जातिवाद जो हमारे बीच में फैल रहा है, इससे निपटने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई पहल हो रही है? देखिए, हम सनातनी हैं और चाहे वो कोई भी जाति का हो। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। और अभी नवरात्रि चल रहा है और यहाँ शिवपुरी कॉलोनी रामगढ़ में के अंदर एक मंदिर है, शिवपुरी देवस्थानम ट्रस्ट के तरफ से, और यहाँ माता दुर्गा बैठी हुई हैं, कलश स्थापना हुई है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसको बोलते हैं शस्त्र पूजन कार्यक्रम। तो शस्त्र पूजन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए हैं और कई महिलाएं यहाँ मौजूद रही हैं और सब ने अभी तक शस्त्र पूजन किया है। और ये क्यों किया है, इसका क्या उद्देश्य है, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता हैं। हम उनसे पहले उनका परिचय लेंगे और उसके बाद वो बताएंगे उद्देश्य क्या है। एक बार अपना नाम और परिचय बताइएगा। जय माता दी, जय श्री राम। मेरा नाम अर्चना महतो है। मैं विश्व हिंदू परिषद रामगढ़ की जिला मातृशक्ति की जिला प्रमुख हूँ। और ये इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि नवरात्रा में हम सभी माता रानी की पूजा करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो हम सब इस कार्यक्रम के तहत जो शस्त्र पूजन है, जिसमें महिषासुर मर्दनी की पूजा होती है, हम ये अपने गांव की, अपने शहर की, अपने सभी महिलाओं को ये बताना चाहते हैं, लड़कियों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से महिषासुर मर्दनी एक राक्षस का वध की थी, उसी तरह से हम लोगों के हाथ में भी, सभी के साथ साथ हाथ में वो हथियार और वो बल होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, चाहे वो हथियार के रूप में हो, चाहे वो पेन के रूप में हो, चाहे वो शस्त्र के रूप में हो, चाहे वो वाणी के रूप में हो। हमारे पास एक ऐसा शस्त्र होना चाहिए जो हम किसी से हर जगह पे लड़ सके, जहाँ हमें लड़ने की जरूरत हो वहाँ लड़ सके, जहाँ हमें भिड़ने की जरूरत हो वहाँ हम भिड़ सके। आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से लड़कियों को बरगला कर उनकी हत्या की जा रही है। कभी फ्रिज में 20 टुकड़े मिल रहे हैं, कभी कुकर में मिल रहे हैं, कभी ब्रीफकेस में मिल रहे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम नवरात्रि में हम लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को आगाह कर सके और उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान दे सके और उन्हें ये बता सके कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, और इस समय को हम लोग शस्त्र पूजन करके अपने अपने हाथों में वो हथियार रखें जिससे हम अपनी खुद की सुरक्षा और रक्षा कर सकें। अभी हमारे बीच में अनामिका जी हैं। अनामिका जी भी विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता हैं। क्या दायित्व है आपका? जय श्री राम। मेरा दायित्व जो है वो दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका का है। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोग कैसे इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं अभी? जी, अभी ये कार्यक्रम जो है वो पूरे देश भर में चल रहा है। अच्छा। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, और अभी रामगढ़ जिले में भी चल रहा है, कल भी हुआ है और आज भी यहाँ हम लोगों को ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को करने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास जगाना, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से धर्मांतरण और जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। अगर उनके हाथों में शस्त्र हो या शस्त्र का ज्ञान भी हो ना, तो उनके अंदर ये आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता है। तो इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। लड़कियों को सशक्त बनाने का हम लोगों को प्रयास हमेशा रहता है और दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के माध्यम से ये कार्यक्रम रामगढ़ में भी हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हथियार है, हम चलाना जानते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाला हमारा शत्रु है। तो हम उन लड़कियों में या आप उन लड़कियों में उस शत्रु बोध का कैसे आप बोध कराएंगे उनको? इसके लिए अभी हम लोग एक प्लान बनाए हैं और उसको अभी हम लोग महामाया टुंगरी में षष्ठी के दिन वो उस प्लान को हम लोग वर्तमान में लाएंगे और उसे हम मीडिया के माध्यम से एक हम लोगों ने विशिल का प्रोग्राम बनाया है कि हर महिलाओं को, हर लड़कियों को हम
फ्री में विसिल देंगे, सीटी जिसको बोलते हैं, और ये हम सारे प्रचार करेंगे हम हर जगहों पे कि वो सीटी बजाने से महिलाएं किसी भी तरह की खतरा में रहे या बहनें बेटियां किसी भी तरह के खतरा में रहे, तो हम सबों को ज्ञान हो जाए, हम सभी को हम लोग संबोधित कर देंगे कि सीटी बजाने से ये खतरा में है। तो एक तो ये माध्यम हुआ। दूसरा माध्यम हुआ कि वीडियो के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से जो वीडियोस आती है उसे लेकर भी हम बहनों को, लड़कियों को सजग कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि ये वीडियो इस तरह का फेक होता है, इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से हम लोग अभी ये एक जंग जारी रखे हैं। लड़के जो हैं, जो दोस्ती करने आते हैं, जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं, वो इस तरह से कलावा पहन के आते हैं, हाँ, माथे पे टीका लगा लेते हैं, नाम सोनू, मोनू, गुड्डू, पप्पू कुछ भी रख लेते हैं। तो ऐसे में उनको भी क्या समझना चाहिए? ये बाद में जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, हमने रामगढ़ में भी देखा, हमने रांची में भी देखा, पाकुड़ में भी देखा, पूरे झारखंड सहित पूरे देश में ऐसा हो रहा है। ये ऐसे में क्या आप करेंगे? देखिए, ये बात तो सत्य है कि धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण का जो विषय आ रहा है उसमें मुस्लिम अगर बोले, मुस्लिम लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, चंदन टीका लगाकर लड़कियों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर इसको सामाजिक तौर पे देखें ना, तो ये हम लोगों का दायित्व बनता है, घर के परिवार के सदस्यों का दायित्व बनता है कि हमारी बेटियां किससे बात कर रही हैं, किनके साथ घूम रही हैं। ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग इस चीज़ को देखें, उनको जागरूक करें। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कियां मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो अगर उसके विषय में कुछ प्रूफ जमा कर सकते हैं या थाने पुलिस, आजकल वीडियो भी बहुत है, वो दिखाकर आप लोग उनका सहयोग भी करेंगे? एकदम हम लोग सहयोग करते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है हम लोग घर वापसी भी करवाते हैं। घर वापसी वाला मामला भी रामगढ़ जिले में भी बहुत बार हो चुका है, जिसमें हम लोग लड़कियों को वापस घर लाए हैं, घर पे सुपुर्द किए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। हमारे समाज में एक बहुत समस्या है, और आप विश्व हिंदू परिषद से हैं। आप लोग विश्व हिंदू परिषद में का मतलब है कि सारा सनातनी हमारा भाई है, हमारा बहन है, हमारे साथी है, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन जातिवाद जो हमारे बीच में फैल रहा है, इससे निपटने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई पहल हो रही है या होनी चाहिए? ये इस पर आपका टिप्पणी बस लेना चाहेंगे अंतिम में। देखिए, हम सनातनी हैं और चाहे वो कोई भी जाति का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सनातनी है, हिंदू है, तो हम भाई बहन हैं। इसलिए जाति एक तरफ, सारा हिंदू एक तरफ। जाति एक तरफ, सारा हिंदू एक तरफ। तो ये थी अर्चना महतो जी और अनामिका जी, जिन्होंने बताया कि हम शस्त्र पूजा क्यों करते हैं, हम लड़कियों के बीच में या महिलाओं के बीच में कैसे शत्रु बोध का काम करेंगे, कैसे हम अपने समाज को जातियों के बंधन से मुक्त करेंगे और एकत्रित करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण, रामगढ़।